अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये देखिएगा, हमने आज मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट करना है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में आपके पास विद इन द पीरियड अप टू ग्रुप 4A जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। और विद इन द ग्रुप जो है ये डिक्रीज़ करता जाएगा। इसकी दो रीजंस आती हैं। एक आपके पास आते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और दूसरा साइज। अच्छा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे? हम पीरियड के अंदर साइज़ के ऊपर बात नहीं करते क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक लॉजिकल रीजनिंग दे रहे होते हैं। ग्रुप में हम पीरियड के ऊपर साइज़ के ऊपर बात कर लेते हैं कि जब साइज़ इंक्रीज़ करता है तो एक ऊपर अनोमलस बिहेवियर होता है, बाकी सब एक ट्रेंड शो कर रहे होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? मैं यहाँ पर सेकंड शेल ले रही हूँ, यानी आई वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। अब इसमें देखिएगा 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2 सब में कंप्लीट हो जाएगा, उसकी तो बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड में ये आ गया 2s2 एंड 2p1, ठीक है। अगर एक इधर चला भी गया, यानी वो एक्साइड होके, तो 3 अनपेयर्ड बने। कार्बन के केस में 2s2 है और 2p2 है, एक एक्साइड होके इधर जाएगा, 4 अनपेयर्ड होंगे। नाइट्रोजन के केस में 2s2 एंड 2p3 है, एक पेयर्ड है, ये 3 अनपेयर्ड है। ये है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ से अगर आपका ग्रुप स्टार्ट हो रहा है तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कार्बन का मैक्सिमम आएगा, कार्बन के बाद एकदम ड्रॉप करेगा टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और उसके बाद ये आगे सेकंड पीरियड, फिर से नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जितने पेयर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होती जाएगी उतना आपका मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाएगा। उसके बाद आ जाए वेरिएशन में, तो ये एटॉमिक साइज़ कहता है कि इंक्रीज करेगा साइज़, तो ये बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ते जाएंगे फोर्सेस की वजह से, ठीक है। उसके आगे देखिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज अपेरेंट चार्ज विद द साइन, ठीक है, कि मॉलिक्यूल्स ने गेन करना है या लूज करना है। आप ये देखिएगा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं सोडियम के केस में वो +1 होगा, ठीक है। क्लोराइड के केस में -1 होगा। अच्छा, अब यहाँ पर बात वहीं पे आएगी टू गेन आई वुड से नोबल गैस कन्फिग्रेशन। इसी की वजह से होता है ना स्टेबिलिटी, यहाँ स्टेबिलिटी, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड्स में टीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज +4 होता है, क्लोरीन के पास -1 होता है। जो फ्री स्टेट में होते हैं उनकी 0 होती है, ठीक हो गया। अब ये डायरेक्टली रिलेटेड है ग्रुप नंबर से, यानी जितनी ग्रुप नंबर चल रहा है उतनी ही स्टेट चल रही है। ये देखें, बोरॉन एल्यूमिनियम केलियम की +3 होती है, ठीक है। ये सिर्फ ग्रुप नंबर वाली बात यहाँ से इतनी सी। इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट्स या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट की वजह से भी होते हैं वैलेंस में, या वो रिक्वायर्ड की वजह से भी होते हैं इन द शेल्स, ठीक है। +3 या +5, ठीक हो गया। इसके अलावा जैसा सल्फ़र है तो वो +6 भी अपना शो करती है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। और ये वो नंबर है जो इसके आउटर मोस्ट शेल में है, ठीक हो गया। बात ये है कि हम कह रहे हैं कि देर आर 2 वेज, वन इज़ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट, जैसे सोडियम वगैरह में है, और वन इज़ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। यानी ऑक्सीजन स्टेट -2 भी हो सकती है और +6 भी हो सकती है। 6 इलेक्ट्रॉन्स जो अवेलेबल है वो सारे के सारे डोनेट हो जाएं, या -2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है वो गेन हो जाए, ठीक हो गया। इसके अलावा 0 ग्रुप एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीजन स्टेट 0 है क्योंकि वो कुछ भी गेन और लूज़ नहीं करते। ट्रांजिशन मेटल्स देखिएगा, यहाँ पर आपके पास, यहाँ पे हम रोमन में लिख रहे होते हैं ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स में, तो ये मोर देन 1 ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पे आ जाए। वन ऑफ द मोस्ट फेमिलियर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स इज एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेटल्स की ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की होती है, जनरली ग्रुप इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं तो जितना एटम का साइज बड़ा होता जाएगा उतना उसका डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस बढ़ता जाएगा, और जितना डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस बढ़ेगा उतनी लूज अट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स उतने ज़्यादा लूज होते जाएंगे, तो दैट वुड बी मोर ईजियर फॉर मेटल्स टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके अलावा
मेटल्स हैं 1B के, ये कॉइनेज मेटल्स कहलाते हैं। इनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई कंडक्टेंस वैल्यू होती है। नॉन मेटल में 6A 7A की लो कंडक्टेंस वैल्यू होती है। ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, ये लूज़ नहीं करते। इसके अलावा ट्रांजिशन मेटल्स में इतनी अब्रप्ट ट्रेंड होता है कि आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। इसमें एक और स्ट्रक्चरल वो भी फैक्टर भी आता है, जैसे कार्बन डायमंड की फॉर्म में नॉन कंडक्टर है, लेकिन ग्रेफाइट की फॉर्म में ये कंडक्टर है। ग्रेफाइट की फॉर्म में कंडक्टर क्यों है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लेयर्स के दरमियान में आ रहे होते हैं। ठीक है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है और ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कॉन्टिन्यू होता है इस तरह से, और इन लेयर्स के दरमियान में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसकी वजह से कंडक्शन कट जाता है। तो आपके पास दो फैक्टर्स आते हैं मेटल्स में। एक आ गया आपका स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी, जिसमें आप डायमंड या ग्रेफाइट की एग्जांपल दे रहे होंगे, और दूसरा आपके पास आ जाता है नेचर ऑफ एटम। नेचर ऑफ एटम का मतलब है ईदर इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन और इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन। तो जो लूज़ करेगा वो मेटल है, वो 1 और 2A हैं, और B में सिर्फ 1 है। बाकी ट्रांजिशन मेटल्स में हम बात नहीं करते। गेन इलेक्ट्रॉन में आप 7A की एग्जांपल दें, 6A की एग्जांपल दें, यानी ये आपके पास वो हैं हेलोजेंस, X लिख रही हूँ, और ये आपके पास ऑक्सीजन फैमिली है। ठीक हो गया। अब उसके बाद आ जाए हाइड्रेशन एनर्जी पे। हाइड्रेशन एनर्जी इज़ द हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ गैशियस एटम्स डिसॉल्व्ड इन वाटर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक हो गया, ये तो बाय डेफिनेशन हो गया। उसके बाद हाइड्रेशन एनर्जी में आप हाइड्रोजन को अगर वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल दिस मच इज़ द एनर्जी विच इज़ इवॉल्व। हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है साइज रेशो पे, चार्ज टू साइज रेशो पे। जितना बड़ा आइटम होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी, जितना छोटा आइटम होगा उतनी जितना बड़ा होगा उतनी लेस प्रोनाउंस्ड एनर्जी चेंज, और जितना छोटा होगा उतनी मोर प्रोनाउंस्ड एनर्जी चेंज। ये देखिएगा, मैं डाउन द ग्रुप वाली बात करने लगी हूँ। यहाँ पे आपके पास ये एक ग्रुप है, एनर्जी चेंजेस मैच कीजिएगा। ये स्मॉलेस्ट साइज़ है, इसकी एनर्जी चेंज सबसे ज़्यादा है। ये स्मॉलेस्ट साइज़ है, इसकी एनर्जी चेंज सबसे ज़्यादा है। ठीक हो गया। इनमें भी ठीक है, तो ये साइज से डिपेंड करेगा, और ये इंक्रीज करेगी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी इन ग्रुप इट डिक्रीजेज एंड इन पीरियड इट इंक्रीजेज। सॉरी। उसके आगे देखिएगा, पीरियोडिक रिलेशनशिप कंपाउंड्स, रिलेशनशिप्स इन कंपाउंड। हेलाइड्स हैं, हाइड्राइड्स हैं। अच्छा, अब हेलाइड्स क्या चीज़ है? ये सब बाइनरी कंपाउंड्स की ऊपर बात होने लगी। मैं हाईलाइट करती जाऊँगी क्योंकि जो मैंने इसकी समरी बनाई हुई थी वो मेरे पास हार्ड फॉर्म में है। वो इंशाल्लाह आई वुड ट्राई कि मैं आपको सेंड कर दूँ, ताकि आपको इस पूरे को ब्रेक डाउन करने में आसानी रहे। अच्छा जी, हेलाइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हेलोजेंस विद अदर एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें नेचर ऑफ बॉन्डिंग पे बहुत फ़र्क पड़ेगा कि आपके हेलाइड्स कौन से। फॉर एग्जांपल, मैं ग्रुप 1A के साथ हेलाइड्स बनवा रही हूँ कि ग्रुप 4A के साथ। ठीक है, यानी ये आपका सपोज सोडियम क्लोराइड बन रहा है, ये आपका CCl4 बन रहा है, तो ये आयनिक कंपाउंड है, ये प्योरली आपका नॉन आयनिक या कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हेलाइड्स में दो एक्सट्रीम्स हैं, आयनिक, कोवेलेंट, और दरमियान में आपके पास आएंगे पॉलीमेरिक हेलाइड्स, जो दरमियान वाले हैं। ठीक है, जो ना तो पूरी तरह से आयनिक है और ना पूरी तरह से कोवेलेंट है। जहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा विद हैलोजन, वो आयनिक होंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको पहले ग्रुप 1A की एग्जांपल दे दी। ठीक है, ये प्योरली आयनिक है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा हैं। ये 3 डायमेंशनल लैटिस स्ट्रक्चर्स दे रहे होते हैं, डिस्क्रीट आयंस होते हैं। ठीक है, प्योर आयनिक कंपाउंड्स आपके पास फ्लोराइड्स की हाई लैटिस एनर्जी होती है। आयनिक कंपाउंड्स में फ्लोराइड सबसे ज़्यादा आयनिक होंगे, उसके बाद आगे बाकी नीचे जाते जाएंगे। उसके बाद लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जैसे बेरिलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम है, ये पॉलीमेरिक हैलाइड्स देते हैं, यानी कहीं पे आयनिक बॉन्डिंग होगी, कहीं पे कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। लैटिस स्ट्रक्चर्स SiCl4, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, इसके डिस्ट्रिक्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं हाईली पोलर। ठीक है, सल्फर के साथ और फॉस्फोरस से लेस पोलर होते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नीचे जाता जाएगा, ऐसे ही है। उसकी वजह से
आपके पास हेलाइड्स के अंदर कोवेलेंट करेक्टर आता जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसके साथ बढ़ रहा है, हम क्लोरीन के साथ ऑल द टाइम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। यानी हेलोजेंस आर देयर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। जब हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा ही होते जाएंगे ना, इधर वाले। तो इसके साथ जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा। जैसे ये कम होता जाएगा ये कोवेलेंट की तरफ मूव करते जाएंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कोवेलेंट्स में वीक होती हैं, वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, ठीक है। और ज़्यादातर गैस और लिक्विड या लो बॉइलिंग सॉलिड्स होते हैं। इसके अलावा इनकी पोलराइजेबिलिटी पे बहुत डिपेंड कर रहा होता है कि हेलोजन एटम की के हेलाइड्स कितने कोवेलेंट होंगे। जैसे आयोडाइड्स के लार्जर साइजेस मोस्ट पोलराइजेबल हैं, तो इसकी वजह से इनकी वंडरवॉल फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं, इसीलिए ये ज़्यादातर सॉलिड्स दे रहे होते हैं और कोवेलेंट हेलाइड्स दे रहे होते हैं। इसके अलावा बॉइलिंग करेक्टर में टॉप टू बॉटम में आते हुए आपके पास डिसेंडिंग होता है, ठीक है। वेरिएशन आ रही होती है। वेरिएशन किस सेंस में आ रही होती है कि आपके पास जब मेटल डिक्रीज आयनिक करेक्टर करेगा तो इस हिसाब से आपका आयनिक करेक्टर डिक्रीज करेगा साइज़ के साथ से, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड की ही बात कर लूँ तो मेरे पास जो सबसे ज़्यादा आयनिक रहेगा वो सोडियम फ्लोराइड रहेगा एज़ कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड एंड ब्रोमाइड, ठीक है। इसी तरह से एल्यूमिनियम फ्लोराइड प्योरली आयनिक होगा, जबकि एल्यूमिनियम आयोडाइड ये कोवेलेंट करेक्टर में जाएगा। ये आपका हेलोजन डिसाइड करेगा कि आपका जो हेलाइड है वो आयनिक होगा कि कोवेलेंट होगा। अगर आप सेम मेटल उठा रहे हैं, यानी कैटाइन अगर आपका सेम है ना, तो आयनिक और कोवेलेंट होने का जो एक्चुअल डिपेंडेंस है वो आपकी हेलोजन पे जा रही है। उसके बाद देखिएगा ये लेड क्लोराइड हो गया, आयनिक है, और आपके पास जो लेड क्लोराइड Cl4 में है वो कोवेलेंट है। ये हम बात करते हैं पोलराइजिंग पावर पे कि लेड के ऊपर आयन कौन सा है, ठीक है। तो 3 फैक्टर्स हैं आपके पास। एक कैटाइन कौन सा है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। एनाइन कौन सा है, यानी हेलोजन कौन सा है, ठीक है। उसके बाद साइज, और इसके अलावा साइज ऑफ कैटाइन, यानी अगर साइज ऑफ कैटाइन चेंज होगा पोलराइजिंग पावर की बेस पे कि अगर चार्ज बढ़ेगा तो कोवेलेंस बढ़ेगी, ठीक हो गया। उसके बाद देखिएगा जी हाइड्राइड्स, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स दे आर कॉल्ड हाइड्राइड्स, ठीक है। ये सारी आपके पास एक चार्ट बना हुआ है हाइड्राइड्स का। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ बॉन्डिंग हाइड्राइड्स में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस, आयनिक, कोवेलेंट एंड इंटरमीडिएट। आपके पास पहले क्या थे, आयनिक, नंबर 2 कोवेलेंट, नंबर 3 पॉलीमेरिक, ठीक है। हाइड्राइड्स के केस में आपके पास आ गए आयनिक, कोवेलेंट और इंटरमीडिएट, ठीक हो गया। ग्रुप 1A एंड द हेवियर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 2A फ्रॉम फॉर्म आयनिक हाइड्राइड्स, ठीक है। यानी आपके पास सोडियम हाइड्राइड, ये वाले, ये देखते जाएं। मैं यहाँ से थोड़ा सा अगर ये वाले ग्रुप 1A के सारे और ग्रुप 2A के हैवियर, ऊपर वाले दो निकाल के ये सब बना रहे हैं जी आपके पास आयनिक हाइड्राइड्स। उसके बाद देखिएगा ये क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड्स होते हैं। और एक सेकेंड, कलर को क्या हो गया, अच्छा, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे और हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स देंगे, कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। टेंडेंसी टुवर्ड कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट। ये सारे कोवेलेंट्स हैं आपके 3 से लेके 7A तक, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद कोवेलेंट हाइड्राइड्स में ये वॉलेटाइल कंपाउंड्स ज़्यादा होते हैं, नॉन कंडक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, बॉन्ड एनर्जीज इनकी डिपेंड करती हैं साइज पे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट पे।
स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियड एंड डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यहाँ से स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, इधर से स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। ये आपके सारे आयनिक हैं और ये सारे आपके कोवेलेंट हैं। मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड ठीक है, और लीस्ट स्टेबल आपका थेलियम का है, थेलियम लेड या बिस्मथ का। ठीक है, ये वाले। इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन क्योंकि 2.1 है तो आपके पास ज़्यादातर पोलर कोवेलेंट हाइड्रोजन हाइड्राइड्स बनेंगे। और लेफ़्ट से राइट पे मूव करते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि बढ़ती जाती है तो हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड्स है वो बहुत ज़्यादा पोलर होते जाते हैं। इसी वजह से आपके पास वाटर और HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आती है। ठीक हो गया। ऑक्साइड्स में देखिएगा, ऑक्सीजन फॉर्म्स कंपाउंड्स कॉल्ड ऑक्साइड्स, ठीक है, विद ऑलमोस्ट एवरी अदर एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। सिंस मैनी हैव क्वाइट अनयूजुअल प्रॉपर्टीज देयर इज एन एक्सटेंसिव वेरिड केमिस्ट्री ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्साइड्स को हम ज़्यादातर एसिडिक ऑक्साइड्स और बेसिक ऑक्साइड्स की फॉर्म में क्लासीफाई करते हैं। इसमें देखिएगा आपके पास ये चीज़ है। ठीक है, आपके पास या तो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं या नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं। जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक हैं और जो आपके पास नॉन मेटालिक यानी ग्रुप 3 से ग्रुप 7A, लेकिन ग्रुप 3-4 के लाइटर एलिमेंट्स। ठीक है, ऊपर वाले जो नॉन मेटालिक हैं वो आपके पास एसिडिक ऑक्साइड्स देंगे, यानी जब वो वाटर में डिजॉल्व होंगे तो वो एसिड्स रिलीज़ कर रहे होंगे। मेटालिक ऑक्साइड्स जो हैं वो हैं आपके पास पूरे के पूरे 1A 2A और आपके पास 2B के हैवियर एलिमेंट्स। ठीक है, और ये सारे आपके पास देंगे बेसिक ऑक्साइड्स। इसके अलावा जो दरमियान में आएगा वो आएगा जी एम्फोटेरिक, जो एज बोथ एक्ट करेंगे। ठीक हो गया। अब ये देखिएगा, द ऑक्साइड्स ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स दे आर एक्सेप्ट बेरिलियम दे हैव द O2 नेगेटिव आयन। ठीक है, एफिनिटी फॉर प्रोटॉन एंड एग्जिस्ट इन द सोल्यूशन फॉर्म। उसके बाद इमीडिएटली टेक्स प्रोटॉन फ्रॉम वाटर, तो ये नॉन मेटालिक है आपके पास। ठीक है, ये एसिडिक होते हैं। एसिडिक इन द सेंस कि आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाटर में डिजॉल्व होके H2CO3 बना रहा होता है, जो आपके पास कार्बोनिक एसिड है, और ये कार्बोनिक एसिड आपके पास एसिड है तो आप वहाँ से निकाल रहे हैं कि नॉन मेटालिक एसिड्स बनाते हैं। ठीक है, और जो मेटालिक्स हैं वो बेसिक्स बनाते हैं। बेसिक कैसे बनाते हैं, Na2SO4 है जी, इसको प्लस कर दें वाटर के अंदर तो आपके पास क्या बनेगा, NaOH प्लस H2SO4, बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब एम्फोटेरिक पैच, ये जी बोर्ड का क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लें बहुत ध्यान से। अच्छा, सो वी आर हैविंग एन इशू। मैंने पहले भी बात नोट की थी कि जो डाटा मैं बाहर लिख रही हूँ वो रिमूव होता जा रहा है। चलो इसको देख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास जिंक सल्फेट बनाएगा। जिंक ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वाटर में आपके पास कॉम्प्लेक्स बनाएगा सोडियम जिंक का। ठीक है, ये देखिएगा, ऑक्साइड्स चेंज फ्रॉम स्ट्रांगली बेसिक थ्रू वीकली बेसिक, एम्फोटेरिक, वीकली एसिड टू स्ट्रांगली एसिड। ठीक हो गया। मतलब क्या है, सोडियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरेट। ये पूरा करेक्टर वेरी कर रहा है आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरेट। ठीक है, अब ये वेरिएशन देखें, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड एसिड। तो वो ये कह रहे हैं कि आप जाएंगे स्ट्रांगली बेसिक से वीकली बेसिक पे, एम्फोटेरिक पे, उससे वीकली एसिडिक पे और फिर स्ट्रांगली एसिडिक पे। ठीक हो गया। इसके अलावा
आपका जो बेसिक करेक्टर है मेन ग्रुप के अंदर मेटल ऑक्साइड में वो इंक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप, साइज़ बढ़ने से आपका करेक्टर बढ़ेगा। ठीक हो गया। बेसिक करेक्टर ये बढ़ेगा। आज के लिए यहाँ तक ही करवा रही हूँ, ठीक है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में आपके 4 पॉइंट्स आएंगे, अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स हम इनको कंपेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।